नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एक हफ्ते के टाइम पीरियड में 2 बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूल्स को केंद्र की सरकार ने अमेंड किया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। कुछ बेनिफिट, कुछ इंसेंटिव्स उनको ट्रांसफर किए गए। इस टॉपिक को डिटेल में बातचीत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ बेनिफिट्स जो आपके हिसाब से सही हैं और जो आपके हिसाब से गलत है, देना सही था कि नहीं था। और प्लस इन बेनिफिट्स को केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बेनिफिट से भी हम लोग कंपेयर करें। नॉर्मल कर जब भी ओवरऑल कंट्री के टॉप लॉ ऑफिसर्स की फेयरवेल सेरेमनी होती है तो उनको हेल्दी और पीसफुल रिटायरमेंट के लिए बधाइयां दी जाती हैं सरकार की तरफ से। अभी ही फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब की फेयरवेल सेरेमनी हुई और अब यूयू ललित साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं। लगभग 2 महीने से थोड़ा ज्यादा के लिए यूयू ललित चीफ जस्टिस रहेंगे। अब 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स को दूसरी बार केंद्र की सरकार ने यहां पे अमेंड किया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिटायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी पूरी जिंदगी उनको शॉफर मिलेंगे। मतलब गाड़ी विद ड्राइवर जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए। डोमेस्टिक हेल्प उनको पूरी जिंदगी के लिए मिलेगी। प्लस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी मिलेंगे। पहले ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट्स मिल रहे थे, अभी 23 अगस्त को जो नियम कानून आए थे वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स 1 साल के लिए दिए गए थे। जो सिक्योरिटी कवर था वो 1 साल के लिए दिया गया था। तो 23 अगस्त वाले अनाउंसमेंट में सरकार ने गाड़ी और ड्राइवर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस और सिक्योरिटी कवर 1 साल के लिए दिया। तो डोमेस्टिक हेल्प की कोई बातचीत नहीं हुई थी। घर का जो नौकर होता है, नौकरानी हुई थी, उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बट अभी 26 अगस्त को जो नियम आए हैं उसमें चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको घर का नौकर मिलेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको शॉफर और गाड़ी मिलेगी सरकार की तरफ से। और ओवरऑल अगर आप रिटायर्ड सीजेआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तो आपको एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलेगा। आपके घर के जो कागजी ऑफिशियल वर्क हैं उसके लिए एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर असिस्टेंट होगा ये एक नॉर्मल रेगुलर इंप्लॉय होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से इसकी प्रॉपर तनख्वाह आ रही होगी। और सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉयज की तनख्वाह है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ये बात आपको पता होगा। जो डोमेस्टिक हेल्प वाला जो क्लॉज है वो अभी 26 अगस्त को यहां पे जोड़ा गया है। और ये जो डोमेस्टिक हेल्प होगा, ही विल बी एन एम्प्लॉय इन द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट की भी तनख्वाह ठीक ठाक होती है। एक और यहां पे जो इंपॉर्टेंट आप कह लो सुविधा दी गई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो ये है 24 घंटे की सिक्योरिटी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को 5 साल तक 24 घंटे की सिक्योरिटी दी जाएगी। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 3 साल तक सिक्योरिटी दी जाएगी। देखिए, सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को कुछ दिन पहले भी उठाया गया था। ये जो जजेस होते हैं पूरी जिंदगी इन्होंने कल्प्रिट्स को, मर्डरर्स को बार्स के पीछे भेजा है। अब जब आप रिटायर हो जाते हो तो रिटायरमेंट के बाद आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी अभी देखिए झारखंड के भी असिस्टेंट जज को मार दिया गया था, पिछले साल की न्यूज है। अभी उनके जो मर्डरर्स हैं उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ओवरऑल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 5 साल तक 24 घंटे का सिक्योरिटी कवर, और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को 3 साल तक 24 घंटे का सिक्योरिटी कवर। ये जो एक पर्टिकुलर प्रावधान यहां पे किया गया, दिस वॉज अ मच नीडेड प्रोविजन। इसके बाद जो फॉर्मर सीजीआईज हैं और रिटायर्ड जजेस हैं टॉप कोर्ट के, उनको मंथली मोबाइल फोन और इंटरनेट का बिल मिलेगा 4200 रुपए प्रति महीने तक का। ठीक है। फिर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेंट फ्री टाइप 6 अकोमोडेशन मिलेगा। जो उसका डेजिग्नेटेड ऑफिशियल रेजिडेंस है ना, जो कि उसको एज अ सीजीआई की कैपेसिटी में मिलता है, वो तो 6 महीने तक लगेगा। जैसे एनवी रमन्ना साहब जिस भी घर में रहते थे सरकार की तरफ से, रिटायर होने के बाद 6 महीने तक वो घर उनके पास रहेगा। और उसके अलावा एक और घर इनको टाइप 6 अकोमोडेशन। और टाइप 6 अकोमोडेशन बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको बताता हूं। जब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, तो उस समय पे ज्वाइनिंग के समय पे आप पता है कौन से एकोमोडेशन के एलिजिबल होगे, टाइप 4। अब मान लो आप आईएएस बन गए तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से एक पोस्ट नीचे तक, डीएसपी तक आपके पास टाइप 4 ही रहेगा। फिर टाइप 5 होगा, लंबे समय तक टाइप 5 ही रहेगा। टाइप 7 अकोमोडेशन दिया जा रहा है यहाँ पे जजेस को। टाइप 7 अकोमोडेशन वन ऑफ द हाईएस्ट क्लासेस ऑफ अकोमोडेशन होता है केंद्र की सरकार की तरफ से जो दिया जाता है। जब आप एंट्री लेवल के आईएएस बनोगे, आपको टाइप 4 के अकोमोडेशन के लिए आप एलिजिबल होगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस में टाइप 4 अकोमोडेशन आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको टाइप 3 लेना पड़ जाता है, क्योंकि टाइप 4 वाला अवेलेबल नहीं है।
उसके साथ साथ एयरपोर्ट पे जो सेरिमोनियल लाउंजेस होते हैं, सेरिमोनियल लाउंजेस वीवीआईपीस के लिए होता है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एक तो नॉर्मल लाउंज होता है जहां पे आप अपना एमएक्स का या सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड दिखाओ तो आपको वैसे बैठने की जगह दे देते हैं। कुछ जगहों पे आपको पैसे देके बैठना होता है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि सेरिमोनियल लाउंजेस बनाए जाते हैं। ये सेरिमोनियल लाउंजेस वीवीआईपीस के लिए होते हैं। तो वीवीआईपी कौन है? कोई मिनिस्टर आ गया भाई, कोई बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, जजेस आ गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। अब ये लाउंज एक्सेस तब तक मिलता था जब तक आप सर्विस में हो। एक बार आप रिटायर हो गए तो आपको नहीं मिलता था। अब रिटायरमेंट के बाद भी ये जो सेरिमोनियल लॉन्जेस का एक्सेस है एयरपोर्ट पे, वो रहेगा आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजीआई के पास। इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल देखिए, जब इस प्रकार के सेरिमोनियल लॉन्जेस में आप पहुंचते हो ना, आपकी बड़ी जी हिजूरी होती है। 4 नौकर वहां पे खड़े होंगे, सर प्लीज सर यहाँ बैठिए, सर ये खाना ले आऊं आपके लिए। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल भी यहाँ पे जजेस को मिलता रहेगा। तो कुल मिला के सरकार ने यहाँ पे जजेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स अलाउ किए। अब सबसे खास बात, क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी इंसेंटिव्स मिलते हैं? देखिए, जज भी एक प्रकार के गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैं। अगर आप बात करो, इनकी तनख्वाह भी सरकार के टैक्स रेवेन्यू से आ रही है। ओके, पॉलिटिशियंस की तनख्वाह भी टैक्स रेवेन्यू से आती है, बट पॉलिटिशियंस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि वो चुन के आते हैं। जज यहां पे एक ऑफिशियल नौकरी की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ये रिटायर भी होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जजों को ये सारे बेनिफिट्स देना और ब्यूरोक्रेट्स को बेनिफिट्स ना देना, क्या वो सही है? अगर आप चीफ सेक्रेटरी हो, बड़ी सीनियर आईएएस के पद से रिटायर हुए हो, उसके बाद भी आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप, अब देखो, सीनियर आईएएस को नहीं मिलते तो जो ये एसएससी और जो क्लरिकल पोस्ट से रिजाइन होते हैं उनको तो फिर क्या ही मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। अब जजेस का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो गिन चुन के 33 तो टोटल स्ट्रेंथ है इनकी मैक्सिमम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला दो तो बहुत कम है। एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईडीएस हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं, इससे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इतनी सारी फैसिलिटीज अगर ब्यूरोक्रेट्स को दी जाएंगी रिटायर्ड, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा सरकार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस चूंकि हैंडफुल हैं तो उनको दी जा सकती हैं। बट क्या ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहां पे आप बेनिफिट्स दे रहे हो, यही आप कह लो सर्विसेज ब्यूरो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दे रहे हो? एक और पॉइंट, सिक्योरिटी वाला एंगल मैं बोलूंगा कि जजेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 साल, 3 साल, इनफैक्ट ये टेन्योर बड़ा भी किया जा सकता है क्योंकि एक्चुअली में इनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। बट बाकी बेनिफिट्स जैसे कि सेरेमोनियल एक्सेस होना, रेंट फ्री अकोमोडेशन होना, खासकर जब पेंशन आपको मिल रही हो, उसके बाद पूरी गाड़ी विद शॉफर मिलना, आपका सेक्रेटेरियल असिस्टेंट मिलना, क्या ये सारे बेनिफिट सही है? खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा लिटिगेंट सरकार है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा केसेस में इन्वॉल्व है तो वो केंद्र की सरकार है। तो केंद्र की सरकार यहां पे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है जजेस को। तो क्या जजेस उस पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लालच में केंद्र की सरकार के फेवर में यहां पे डिसीजन देने लगेंगे? ये भी एक मॉरल और एथिकल पॉइंट यहां पे खड़ा होता है। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है और सरकार के जो नए रूल्स बनाए गए हैं इसके बारे में क्या कहना है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको इस टॉपिक में कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख ही जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ